हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है आज? बड़ा चर्चित प्रकरण है मुरादाबाद का, और चर्चित इस वजह से है कि सोनाक्षी सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, उसने मुरादाबाद के एक व्यक्ति प्रमोद शर्मा जी के साथ 90 लाख से ज़्यादा की ठगी की है, जिसका मुकदमा थाना कटघर में 2019 में 22/2/2019 को दर्ज किया गया 420-406 में। मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन हुआ। उस इन्वेस्टिगेशन में ये लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ से अरेस्ट लाए और इनके खिलाफ सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा और 3 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। सोनाक्षी सिन्हा और चार्जशीट को लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें प्रोसीडिंग स्टे किया और नीचे की कार्रवाई को स्टे कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई, जिसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी सर्कुलेट किया और स्ट्रिक्टली उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को पालन करने के लिए कहा, इंडियन सरफेसी वर्सेज स्टेट। उसमें ये कहा कि 6 महीने से ज़्यादा कोई स्टे की म्याद जो है 6 महीने फिक्स की, और कोई स्टे 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता। सोनाक्षी सिन्हा 2020 में चार्जशीट के खिलाफ गई थी 20/5/2020 को। इसके बाद हाई कोर्ट ने, जो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट लगता है, उस ऑर्डर को स्पीकिंग ऑर्डर से एक्सटेंड नहीं किया, तो टेक्निकली वो ऑर्डर इन्फेक्शस हो गया। यही हमारी एप्लीकेशन थी और सुप्रीम कोर्ट की वही गाइडलाइन जो जारी की थी, वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर है, वो लगा के हमने एसीजीएम 4 स्मिता गोस्वामी जी हैं, उनके यहाँ फाइल किया। तो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑनर करते हुए आज सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा के खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं। क्या लगता है कब कहाँ तक ये केस जाएगा और कब कार्रवाई की उम्मीद लगती है? कार्रवाई की दशा और दिशा तय हो चुकी है। अभी तक जो मुकदमा रुका हुआ खड़ा था, वो सीधा सीधा चलने की तरफ शुरू हो गया है, और मुकदमे की में जो फाइल थी, जो अब तक डम पड़ी हुई थी, वो शुरू हो गई है। गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हुए? गिरफ्तारी के ही वारंट जारी हुए हैं। उन्हें सम्मन पहले जा चुके थे, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट ने स्टे किया था और टेक्निकल ग्राउंड पे वो स्टे खत्म हो गया है, तो अभी इनके सामने केवल 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई, या लोअर कोर्ट में आके आत्मसमर्पण करें और अपनी जमानतें करवाएं। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। आप वकील साहब काम करो। प्रेस वार्ता की गई है आपके द्वारा, क्या मामला है पूरा? सर, मेरा शो था 2018 में। मैं अपने अवार्ड शो करवाता हूँ, इंडिया फैशन ब्यूटी अवार्ड के। तो उस शो में सोनाक्षी सिन्हा को बुलाया था अपने शो के लिए। पैसे भी चले गए थे, हवाई जहाज़ के टिकट भी बनवा दिए थे। उसके बाद भी एंड टाइम पर नहीं आई और मेरा काफ़ी नुकसान हुआ उसमें। बाद में धमकी देना उनकी तरफ से। कितने में बात हुई थी आपकी? मेरी जो बात हुई थी उनसे 24 लाख प्लस जीएसटी की बात हुई थी, जो 28,32,000 बैठता है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा पे ही 29,92,000 रुपये गए हुए हैं उनकी टीम पे, दोनों को। बात क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कोई भी किसी भी तरह का वो नहीं करा, और मुझे धमकी भी दी गई कि आप किसी तरह का कानून या किसी भी तरह का तो आपके लिए सही नहीं होगा। फिर FIR करवाई, FIR के बाद चार्जशीट लगी, चार्जशीट के बाद अब वारंट इशू हो गए। क्या लगता है क्या कार्रवाई हो सकती है? बस न्यायालय में कोशिश करूँगा बहुत जल्दी इनके खिलाफ वो हों और ये जेल जाएँ। क्या वजह थी नहीं आ पाई यहाँ? ये इनके कई तो कभी कुछ बहाना, कभी कहते पैसे नहीं दिए। फिर मैंने पैसों को दिखाया कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे गए हुए हैं, तो फिर बोले हवाई जहाज़ के टिकट नहीं थे। हवाई जहाज़ के टिकट भी दिखाया कि मैं 2 बार बनवाए आपने, पहले सुबह 10 बजे का, फिर 2 बजे के टिकट बनवाए आपने और बना के दिए हैं, आपको व्हाट्सअप किए हैं, मेल भी किए हैं। इस बीच आपकी किससे संपर्क में रहे? इस बीच किसी से संपर्क हुआ, मैं तो सीधा कोर्ट, अपने बस कोर्ट के उस पर आया था। मैंने कहा बस वकील साहब और कोर्ट के माध्यम से अपना काम करवाया, क्योंकि
परेशान हो चुका था उनसे बहुत। सोनाक्षी सिन्हा को लाने का क्या मकसद था और किससे आपकी बात हुई थी, किसके थ्रू हुई थी? सोनाक्षी सिन्हा में मेरी कंपनी है इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड्स, जो अवार्ड शो करवाती है, जो अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका मेकअप शूट होता है और उसके बाद अवार्ड दिए जाते हैं, उसी के लिए मैंने बुलाया था उन्हें अपने शो में। और ये अभिषेक सिन्हा है जिनके माध्यम से मैंने उनको बुक करवाया था। अभिषेक सिन्हा के पास भी पैसा, उन्होंने ही पैसा मार के रख लिया था मेरा, किसी ने पैसा नहीं दिया। राष्ट्रहित के हर एक मुद्दों पर अहम प्रयास, खबरों का बेबाक प्रसारण मेरे साथ, बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्शन कट, राजनीति की उठापटक मेरे साथ, देश के कलाकारों की बेरोजगारी की चिल्लाहट, दूर दराज के कलाकारों की आवाज बुलंद करने आ गया कलाकारों का अपना चैनल बेबाक बॉलीवुड खबरें। देश की बेबाकी की तमाम खबरें देखने के लिए बेबाक बॉलीवुड खबरें चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से